आप सबको मैं नमस्कार बोल रहा हूँ और ये मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप सभी जिस तरह इंडिया में तहलका मचाएं इस समय, बहुत जल्दी आप सभी लोग डायमंड एंड अबव पिन हासिल करने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़ी-सी अपनी स्टोरी बताऊँगा, इसके बाद मैं कैसे डायमंड तक पहुँचा, मैं हल्का-सा टच करते हुए निकलूँगा। चूँकि कम टाइम में सब बताना होता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर मेरी कोई नई बात आपको लगे तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपने अपलाइन से, ठीक है? बेसिकली मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, गाँव का। पिताजी मेरे किसान थे और मैं पढ़ने में ठीक था, शुरू से एम्बिशियस बहुत था मैं। अभी मैं किताबों में पढ़ता हूँ कि जो लोग सपने देखते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, उस सपने को चेज़ करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसी ये भगवान की विशेष योजना थी कि मैं बचपन से ही सपने देखता था। मैं एक बात बताऊँ आपको, जो मैं मुझे याद है कि 11th क्लास में था तभी मैं उर्दू पढ़ता था कि अगर मैं आईएएस नहीं बना तो जुडिशरी सर्विसेज एक ऑप्शन रहेगा मेरे पास। लेकिन भगवान की विशेष योजना थी कि मुझे डायमंड जाना था और बहुत सारे लोगों से, प्यारे-प्यारे आप जैसे लोगों से बात करने का मौका देना था भगवान को। आज मैं बहुत खुश हूँ। बीच में मुझे लगा यार कहाँ कैसे फँस गया, अगर आईएएस बना होता तो क्या रुतबा होता, क्या चीज़ें होती। लेकिन आज रोज़ मैं बड़ा खुश होता हूँ। रोज़ अपने आप को बोलता हूँ कि बढ़िया हुआ, थैंक्स गॉड मुझे आपने डायमंड बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, जब मैं पढ़ने में ठीक था तो सोचा आईएएस बनूँगा, इलाहाबाद में तैयारी करने के पूरा रूम वगैरह भी ले लिया। लेकिन उसी दौरान मेरा बड़ा बेटा पैदा हो गया। उषा आई मेरी ज़िंदगी में, फिर बड़ा बेटा पैदा हो गया और जब बड़ा बेटा पैदा हुआ तो मुझे लगा यार अब पैसा बनाना चाहिए। क्योंकि अब बच्चे का फ्यूचर कहीं इधर-उधर ना हो, तो मुझे लगा जल्दी पैसा बनाना चाहिए और फिर मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस में आ गया। ट्रेडिशनल बिज़नेस में आया, बहुत पैसा बनाया। जब 24 साल का था तभी मकान बनवा लिया था। जौनपुर कलेक्ट्रेट के बगल में मेरा मकान है। फर्स्ट क्लास रोड से दिखता है और ये भी भगवान की कृपा से ही बना। मुझे लगता है ये सारे बड़े काम भगवान की कृपा से ही पॉसिबल होते हैं। आज मैं डायमंड हूँ, ये भी भगवान की कृपा ही है। मेरे बस का नहीं था, क्योंकि बिना गॉड की ब्लेसिंग से कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। एक घटना ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। शायद आप में से बहुत सारे लोग आज हों, जो आज निर्णय लें और अपनी ज़िंदगी बदलें। वो घटना क्या थी, वो मैं बताऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं अपने नए दोस्तों को बता दूँ कि आज जो अभय और सीमा जी ने प्लान दिखाया है, इतना सरलता से, एक बढ़िया सी क्लैपिंग मैं चाहूँगा उनके लिए। कितनी सरलता से, कितने प्यारे कपल, एकदम इनोसेंटली उन्होंने सारी बात रख दी। जब ये प्लान देख के आप निकल रहे हैं, नए दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम इस बिज़नेस को देख रहे हैं, आपको 3 तरह के लोग मिलने वाले हैं। एक है राय बहादुर, जिनको कुछ भी नहीं पता लेकिन तरह-तरह की राय, वो किसी टॉपिक पे आप उनसे पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे, घुटने में दर्द पूछ लीजिए, सिर में दर्द, कुछ भी, और उनको एबीसीडी कुछ पता नहीं। राय बहादुर लोग हैं, वो कुछ भी राय देंगे। दूसरे फेल लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि ये एमबीए बिजनेस क्या है। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो सक्सेस हैं। तो जितने भी नए दोस्त, उनको मैं राय दूंगा कि आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोगों से मिलना चाहिए। अगर आपका बेटा आईएएस बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता, तो आप अपने बेटे को क्या एडवाइस करेंगे? वो सक्सेसफुल लोगों को मिले। तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देंगे? फेलियर लोगों को मिले? नहीं, सक्सेसफुल लोगों। एमबीए से जो लोग अपनी जिंदगी बना रहे हैं, एमबीए में जो लोग सक्सेस हैं, आपके अपलाइन जैसे, आप उनके साथ बैठो। जिनके साथ वो बैठाते हैं, अगर जिन्होंने आपको लिंक भेजा, उनके साथ 1 से 2 दिन के अंदर जरूर बैठो और ये देखो कि कौन ऐसी समस्या है आपकी जिसका समाधान इस बिजनेस में है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस है, कि आपकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप का चैलेंज है, एमबीए बिजनेस कायदे से बिल्ड कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। बच्चों में अच्छे संस्कार की कहीं न कहीं चैलेंज है, एमबीए बिजनेस कायदे से बिल्ड कर लिए, ठीक हो जाएगा। आपको थॉट प्रोसेस में कभी बड़ा परेशान रहते हैं, एमबीए बिजनेस बिल्ड करना सीरियसली शुरू कर दिए, 90 दिन में ठीक हो जाएगा। आपका हेल्थ का चैलेंज है, 30-40 दिन में आपको, मुझे तो लगता है 30 दिन में आपको फर्क दिखेगा। किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज है, इनकम, आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, पहले महीने से इनकम चालू कर सकते हैं। सारी समस्या का निदान है हमारे बिजनेस में। मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है, मैंने नौकरी भी किया है और आज एमबीए बिजनेस में भगवान की दया से डायमंड हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूं कि पूरे धरती पे जो सुकून, जो जिंदगी एमबीए बिजनेस
देता है, अगर कायदे से कोई बिल्ड करता है तो। ऐसा मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में तो नहीं कहीं। अब इसको प्रूव भी करूं तो मैं इशारा कर सकता हूं कि दुनिया की सबसे इंडिया की सबसे अच्छी नौकरी क्या है? आईएएस। आईएएस भी से कर रहे हैं, जज जज लोग भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, इंजीनियर भी कर रहे हैं, जितने भी आप जिसको सफल मानते हैं वो सारे लोग यहाँ अपनी जिंदगी में सफलता पाने के बाद ये कर रहे हैं। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उनको अपने प्रोफेशन, अपने जॉब में नहीं मिल रहा है। मेरे ग्रुप में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जब उनके साथ में उनकी काउंसलिंग में बैठता हूँ, जब उनसे मैं पूछता हूँ कि आप इतने बिजनेस में, पता चला 6 फिगर की इनकम रोज है उनकी, फिर इस बिजनेस में क्या देख रहे हैं? कहते हैं सर सब कुछ है, लेकिन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। हम दोनों इतने बिजी रहते हैं, और लाइफ में अगर टाइम न दे पाए दोस्तों, 97% बच्चे गड़बड़ इसलिए होते हैं कि गार्जियन उनको टाइम नहीं दे पाते। 97%। और कोई भी गार्जियन नहीं चाहता कि उनके बच्चे कहीं इधर उधर लाइन पे जाएं, लेकिन मजबूरी होती है। ये बिजनेस मौका देता है कि आप अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करें। मैं आपको इसकी भी गवाही दे सकता हूं, मेरा ग्रैंडसन है 2 साल का, देवांश। मैं कुछ भी करता, लेकिन उतना देवांश के साथ तो नहीं खेल पाता, उतना टाइम एंजॉय नहीं कर पाता। एमबे बिजनेस का सबसे बड़ा जो फ्रूट मुझे इस समय फील होता है कि मैं अपने ग्रैंडसन के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता हूं। अब मैं आपको ले चलता हूं कि मेरी जिंदगी में कैसे वो बदलाव आया। मेरे शॉप के सामने एक आदमी को जब कैंसर हो गया, 6 महीने बाद वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जिंदगी में मैंने देखा कि उनकी वाइफ आई, वो डल सेट का कपड़ा मुझे अभी भी याद है। मैं डर गया। किसी की जिंदगी में अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसकी फैमिली का क्या होगा? मैंने अपने आप से पूछा, और मैं बोलूंगा आप भी अपने आप से सवाल जरूर करें दोस्तों, कि कल से अगर आप काम नहीं करने गए, कारण चाहे जो हो, गुड रीजन हो, बैड रीजन हो, क्या पैसा आएगा? अगर कल से आप काम पे नहीं गए और पैसा नहीं आएगा तो शायद इस बिजनेस की सख्त जरूरत है। ये बात मेरे समझ में आ गया, और मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो कुछ चाहिए। बहुत बहुत भटकने के बाद तीसरी बार मैं इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहा हूँ, और यहाँ तक पहुंचा। 2 बार तो मुझे बस राय बहादुरों और फेल्योर लोगों के चक्कर में मैं आया और चला जाता था बाहर। लोग मिल जाते थे, अपनी अपनी राय दे देते थे, उनको एमवे से एक पैसे नहीं मिला था, ना कुछ किए थे, बस राय देते थे, और उनकी राय मान के। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी कभी इस तरह की मीटिंग में रहता हूं तो मैं पहले बोलता हूं कि भैया राय बहादुरों से बचिए, मिलिए सिर्फ उनसे जो सक्सेसफुल लोग हैं। एमबे बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसका जो सीक्रेट है, जो राज है, क्यों इसमें लोग तलाशते हैं सफलता, क्यों जिंदगी तलाशते हैं, मैंने जो पाया वो आपको साझा करूंगा। इंडिविजुअल एफर्ट वर्सेस टीम एफर्ट। आप जो भी काम करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट पे पैसे बनाते हैं, एमबे बिजनेस में टीम एफर्ट पे आप पैसे बनाते हैं। ये सबसे खूबसूरत बात है। अगर कहीं और आप टीम बनाने जाएंगे तो करोड़ों का खर्च होगा। एमबे बिजनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीम बनाने का मौका देता है। अगर मैं कोई ऐसा काम करता जिसमें टीम बनाता, आईएएस की, जज की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, क्या होता सोचो आप? पॉसिबल ही नहीं था। ये बिजनेस, सबसे खूबसूरत बात मुझे यही लगती है कि इंडिविजुअल एफर्ट वर्सेस टीम एफर्ट। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत पैसा बना सकता था, लेकिन लाइफ नहीं मिलती, क्योंकि टाइम तो रहता ही नहीं। यहाँ चूंकि टीम एफर्ट पे पैसे बनाता हूं, इसलिए मेरे पास आज टाइम भी है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड पैसे भी हैं, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है एमबे बिजनेस का। इतने अपने अपने फील्ड के दिग्गज बैठे हुए यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि सबका नाम लूं, लेकिन टाइम ऑलरेडी थोड़ा सा पहले से ही कम हो रहा है, 10 मिनट थोड़ा इधर उधर हुआ है। तो मैं, इतने अच्छे अच्छे लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो कैसे एंजॉय कर पाता, आप जैसे लोगों के साथ ये बात करने का मौका कैसे मिलता। जब भी मैं मनोज जी और संगीता जी को सुनता हूँ तो मुझे लगता है वो ऐसा, उनका जो टॉपिक एक्सपर्ट है जिस टॉपिक पे, उस देर के लिए वो दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, और उनके संगत में रहते रहते मैं भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखता हूँ। हम दोनों के गुरु एक ही हैं, सुमित एंड तानिया बहादुरी। बढ़िया सी क्लैपिंग उनके लिए होनी चाहिए, बढ़िया सी क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। आज उनका जो रोल है हम लोगों के बिजनेस में, अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग इतने फ्री नहीं होते। अभी जितना वो एफर्ट डालते हैं, हमें इस बिजनेस में जिन्होंने लाया, मैं उनके लिए भी क्लैपिंग चाहूंगा।
अगर वो हमें नहीं फॉलो अप करते तो नहीं हो पाता। मिस्टर बीडी पांडे और संगीता पांडे आपके बनारस में ही रहते हैं, आप सभी शायद उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश तो अच्छी तरह उनको जानता है और इंडिया में भी लोग जानते हैं। बहुत रॉयल लीडर हैं और मैं मानता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं आज जो जिंदगी जी रहा होता हूँ, बहुत मैं सोच के भी डर जाता हूँ। मैं जब अपनी शॉप, जहां मेरी शॉप थी, वहां से जब मैं गुजरता हूं तो मुझे लगता है भगवान कोई मंदिर मिले और जहां जाके मैं 1 घंटे रहूं और भगवान को थैंक्स बोलूं कि भगवान कहां से कहां मुझे पहुंचा दिया आपने। क्यों दोस्तों बताऊं आपको, ट्रेडिशनल बिजनेस मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो मानना है कि 10 से 11 घंटे के लिए हम वहां जाते हैं और कुछ भी नहीं, बस पैक हो जाते हैं। और अगर आप अकेले हैं तब तो कितना दिक्कत होती है, आप और जिंदगी कुछ जी नहीं सकते, आप कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती, जो मेरी फीलिंग है। मैं किसी चीज को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वहां व्याकुल था, शायद इसीलिए आया। तो जिंदगी में अगर आपकी कुछ मिसिंग है, आप चाहते क्या हैं, जो कुछ चल रहा है उसमें क्या कुछ आप अनकंफर्ट फील कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सपने ना चुन पाए आप, आपको लगता है सपना बड़ा कठिन है बनाना, तो मैं आपको इशारा करूंगा कि आपको जो दिक्कत होती है उस दिक्कतों से छुटकारा पाने के बारे में सोचिए। जो चैलेंज जो रोज फेस करते हैं आप, सुबह निकलते पता चला शाम को आ रहे हैं। कभी कभी हम लोग प्लान दिखाते हैं, अभी रिसेंटली एक काउंसलिंग में गया तो पता चला कि वो सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, सैलरी 12,000 रुपए मिलती है। अब बात सैलरी की नहीं है, बट उनके लाइफ में बचा क्या, पूरा टाइम तो चला गया, बच्चों और फैमिली के लिए कहां टाइम रहा उनके पास। लेकिन इस बिजनेस में अगर कोई सीरियसली बिल्ड करना शुरू कर दे तो 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इस इनकम पे पहुंच सकता है। 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर, और अपने काम के साथ साथ इसकी पोटेंशियल को बहुत कायदे से समझना चाहिए दोस्तों। ये जो प्लान होता है ना, फटाफट स्पीकर बताते जाते हैं, इसलिए नए दोस्तों को फिर से मैं बोलूंगा, इसको रिपीट में करूंगा कि 102 दिन के अंदर आपको जरूर बैठ लेना चाहिए और आपको ये बोलना चाहिए। आज मैं याद करता हूं कि अगर मैं पहली बार जब एमबीए प्लान देखा था तो मुझे पांडे जी से कहना चाहिए था कि मेरे ये सवाल हैं, इसको आप क्लियर करिए और मेरी तरह का कोई बंदा बताइए जो सक्सेस हो। लेकिन मैंने गलती क्या किया, मैं अपने मन में ही सवाल रखा और अपने ही समझ के उनसे दूरी बना लिया। उनका फोन आता था, नहीं उठाता था। मैंने कोई ऐसी बदमाशियां नहीं है जो मैंने न की, और जो सबसे ज्यादा एमबे डिस्ट्रीब्यूटर बदमाशियां की होंगे उससे ज्यादा मैंने की है। लेकिन उनका पेशेंस, उनका फॉलोअप इतना जबरदस्त था। इसमें एक मैसेज भी है कि आपका अगर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो एक दिन वो भी शायद आपके ग्रुप में डायमंड जा सकता है। इसलिए रेगुलर फॉलोअप रखिए, किसी को भी छोड़िए मत। अभी एनुअल सेल्स क्राइटेरिया का टाइम है, आपके पास 9 दिन और बचे हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाए। क्यों? क्योंकि एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अगर मेरे जैसा आदमी डायमंड जा सकता है पांडे सर के ऑर्गेनाइजेशन में, तो सोचिए मेरे ग्रुप में जो मेरा 5वां ऑर्गेनाइजेशन है, मैं रिन्यूअल अगर नहीं कराता तो वो नहीं होते। मैंने जबरदस्ती अपने पैसे से रिन्यूअल करा दिया था, आज वो हमारी 5वीं ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये 9 दिन आपका फोकस होना चाहिए एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पे। बड़ी मेहनत से आपके ग्रुप में वो आए हैं, और अगर भगवान ने आपको दिया है तो उसके पीछे कुछ मैसेज होगा। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ लोग मिल नहीं रहे। हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान जिन लोगों को आपको दिए उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। ये भी सोचिए आप। जैसे लोग चाहते हैं ना कि हमारे ग्रुप में भी मनोज जी और संगीता जी जैसे, श्याम और उषा जी जैसे आ जाएं लोग, है ना। लेकिन मैं अपनी बारे में बताऊं, अगर श्याम और उषा चाहिए तो बीडी पांडे जी और संगीता पांडे जी बनना पड़ेगा ना। वो मजबूत कंधा तो होना चाहिए ना जिसको संभालने के लिए। वो पेशेंस तो होना चाहिए ना 10 साल फॉलो अप करने का, फोन ना उठाने वाले आदमी को फिर फोन करने का। समझ रहे मेरी बात दोस्तों? एक चीज जो मैं अपनी जिंदगी में यहां तक की जर्नी का पाया हूं, जो भी आपका सपना है, जहां आज आप हो, और जो आपका सपना है, गोल है, लक्ष्य है, जो भी आप कहते हैं उसे, मंजिल है आपकी, जहां आज आप हो और जो आपकी मंजिल है, वहां से एक पुल बना हुआ है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक पुल बना हुआ है, उस पुल का नाम है अनुशासन। आत्म अनुशासन की शक्ति, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, पेज नंबर 71 पे आप पढ़ सकते हैं। पहली लाइन है,
आपके सपने और उपलब्धि में वो जो अनुशासन है वही फर्क डालता है। मैंने अपनी जिंदगी में जब पांडे जी इतने अनुशासन के साथ, इतना फॉलोअप के साथ मुझे इस बिजनेस में पूरा सीरियसली सपोर्ट करने के लिए तैयार हुए, तो मेरी पूरी, अगर मैं देखूं तो नर्चर ही हुआ अनुशासन में। इसलिए मैं जितना भी एमबे बिजनेस में आने के बाद कहा गया कि आपको ये सारे काम करने चाहिए, मैंने वो सारे काम करना शुरू कर दिया। मैं अक्सर अपनी टॉक में ये बात बोलता हूं, यही बोल दूं, शायद मैं भूल ना जाऊं, कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो 2 साल साल भर पुराने हैं, वही वो भी जानते हैं जो मैं जानता हूं। मोटा मोटी 2 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, साल भर भी मैं कह दूं, साल भर पुराने डिस्ट्रीब्यूटर वही जानते हैं जो मैं जानता हूं मोटा मोटी। मैं जो जानता हूं उसे कर गया और डायमंड हो गया। आप भी जो जानते हो उसे कर जाओगे, डायमंड चले जाओगे। बस इतना सा फर्क है। जानकारी से क्या फायदा? आप किताब में पढ़े, अभी किताब में पढ़ रहे हैं अपने टेबल पे, अपनी पत्नी का भी चार्ज बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन जैसे किताब रख शुरू हो जा रहा है तो किताब पढ़ने से क्या फायदा? उससे पढ़ने से भी जो टाइम गया वो भी बेकार चला गया। तो वो अनुशासन जो फॉलो करने का है वो बड़ा जरूरी है। पेश कर लेता हूं कि पति पत्नी में अगर तू मैं किसी से भी तू मैं होती है, पहले शांत कौन होता है? जो बुद्धिमान होता है। पहले शांत वो होता है जो बुद्धिमान होता है। कभी भी, अब कभी अगर आप लोगों की जिंदगी में ऐसा कुछ आए तो पहले शांत किसको होना है, चुप किसको होना है? जो बुद्धिमान होगा। तो बुद्धिमान बनने के लिए कम से कम आदमी को चुप हो जाना चाहिए। चलिए अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं फटाफट। अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो बड़ी टीम होनी चाहिए। एमबे बिजनेस में बड़ी टीम बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप अपनी जिंदगी में टीम बनाने के लिए कई बार उस तरह से टीम बनाने के लिए आप शायद नहीं सीख रहे होंगे। यहाँ आपको एबीसीडी सब सिखाया जाता है। टीम बनाने के लिए आपके पास लोग चाहिए। अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में किसी भी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन लोगों की कमी नहीं है। जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं तो अपने अंदर एक भाव लाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या उस आदमी के पास इतने क्वालिटी प्रोडक्ट हैं? आप जब कपड़े धोते हैं तो कितनी आसानी से धुल जाते हैं, सामने वाला बेचारा कितना मेहनत करता होगा। आपके घर जब बर्तन धुले जाते हैं तो कितने आसानी से धुल जाते हैं, उनके घर क्या हाल होगी। आप हेल्थ के प्रोडक्ट खाकर इतने चैलेंजेस से बच जाते हैं, बाकी लोगों को कितने हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। जब वो सामान खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको डिस्काउंट मिलता है। जब वो सामान खरीदते हैं, आपका प्रॉस्पेक्ट सामान खरीदता है तो उसे अकाउंट में पैसे नहीं आते, आपको अकाउंट में पैसे भी आते हैं। आपके प्रॉस्पेक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर ये आपके मन में भाव होगा, और उसका प्रोडक्ट जीवन में फ्री नहीं हो सकता, आपका प्रोडक्ट फ्री हो सकता है। कभी कभी लोग एमबे बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं कि इसके प्रोडक्ट की कॉस्ट, आज तक मेरे नहीं समझ में आया दोस्तों। प्रोडक्ट ना मुझे महंगा लगता है ना सस्ता लगता, मुझे तो लगता है प्रोडक्ट फ्री में है। आप मुझे बताइए, कोई भी एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट ले लीजिए, कभी फ्री हो सकता है क्या? मुझे तो लगता है 12% एबव है, लगभग फ्री में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सोच के देखिए आप, और जगह पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे जब कोई महंगा कहता है, जब मुझे कोई कुछ और अड़चन बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगा है, हम कैसे करेंगे, हमारे पास लोग नहीं है, तो मैं क्या सोचता हूँ बताऊं आपको। मेरे समझ में एक ही बात आती है कि अभी ये आदमी हमारी बात समझा नहीं। अगर ये समझ गया होता तो ये कभी नहीं बोलता कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ये व्यक्ति समझ गया होता तो कभी नहीं बोलता कि प्रोडक्ट महंगे हैं। फिर मैं कोशिश करता हूं दोबारा उनको प्लान दिखाऊं। सामने से अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो एक ही मतलब है कि वो व्यक्ति आपकी बात नहीं समझा। तो लोग तो बहुत हैं, लेकिन आपके अंदर भाव क्या चल रहा है? लोग तो सुनते नहीं, क्या करूं, लोग तो मानते नहीं, क्या करूं। बहुत लोगों से बात किया, नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, जब बहुत लोग ना बोल रहे हैं ना, 10 लोगों ने ना बोला, शायद 11वां आदमी आपके साथ आता और प्लेटिनम जाता, आपके ग्रुप में डायमंड जाता।
लोग सुनते हैं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, भगवान खाते भी हैं। सबरी ने जूठा बेर खिलाया। लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपिकाओं ने नचाया भी। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन क्या उसके लिए आपके पास जुनून है? 71 दिन बचा है नया साल आने में, 71 डेज। आज को छोड़ दीजिए, 71 दिन बचा है। अगर इन 71 दिनों में रोज आप 10 नए लोगों को कॉल करते हैं, कम से कम 10 नए लोगों को, यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है जिसके पूरे घर का मिला के 1000 नंबर मोबाइल में ना हो। औसत की बात करो, किसी के पास 5000 भी होगा। अगर 10 लोगों को कॉल रोज करते हैं तो कितना हो गया? 710 लोगों को कॉल किया आपने। पेरेटो रूल कहता है कि इसमें से 142 लोगों को प्लान देख लेना चाहिए। 142 लोगों को प्लान दिखाने के बाद लगभग 30 लोगों को बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, और उसमें से लगभग 6 लोगों को सीरियसली बिजनेस करना चाहिए। ये औसत का नियम बताता है। सोच के देखिए। और अगर ये 6 लोग आपके ग्रुप में बीएफआई क्वालिफाई कर लेते हैं अगले 3 महीने के अंदर, आप सोचो, ग्रीस आपके मुट्ठी में है। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। लेकिन जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास जुनून होगा। पहली ट्रिप मेरी ऑस्ट्रेलिया की थी। विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे फर्क कुछ प्लैटिनम 10 महीने का प्लैटिनम था, इसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला। सारा भगवान की कृपा से है, सब इतना स्मूथली होता गया। चल मुझे तो पता ही नहीं चला, जितना पॉइंट मुझे चाहिए उससे ज्यादा पॉइंट बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पे शुरू से हमने बहुत ध्यान दिया। आपको भी मैं बोलूंगा दोस्तों, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर कोई साल भर पुराने डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनकी 6-7 एक्टिव लेग नहीं है, इसका मतलब अभी उनके पास कोई ठोस लक्ष्य नहीं है, अभी गोल पे काम होना बाकी है। अब अगर आपको प्लान दिखाने आता है और 6-7 डायरेक्ट लेग भी नहीं है, फिर मोटा पैसा बनता है स्ट्रक्चर से एमवे बिजनेस में। मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा इन सब चीजों पे। मैं एक बार डीसीएस काउंटर पे गया तो वहां पता चला मेरी 36 डायरेक्ट लेग है। 36 डायरेक्ट लेग में फिर 10-5 और भी डाले होंगे। रफली अगर मैं 50 लेग मान लूं, 50 लेग में सीरियसली 6 लोग बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिए और मैं डायमंड चला गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां भी औसत का नियम काम करेगा। जब ज्यादा डायरेक्ट लिंक डालेंगे तो उसमें से कुछ लोग सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर देंगे। एक चीज और बता दूं, अगर सीड मजबूत होगा ना, वो पत्थर फाड़ के भी बाहर आ जाएगा। जिसकी जिंदगी में सपने होंगे ना, जो कुछ हासिल करना चाह रहा होगा, जिसको टीस होगी ना, मुझे क्या था, मेरा घर गिरवी है, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर कुछ 19-20 हुआ तो छत भी नहीं है मेरे बच्चों के पास। मुझे किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी। 24 घंटे में मोटिवेटेड रहता था। बैंक में लाइन लगा के पैसे जमा करता था, वहां अनुराग अग्रवाल को ज्वाइन करा दिया। वो वाले अनुराग अग्रवाल नहीं, लेकिन सेम अनुराग अग्रवाल को ज्वाइन कराया। टिकट काउंटर पे खड़े होके वहां से ज्वाइनिंग। लखनऊ जब मैं आया दोस्तों, रात भर मैं अपनी स्टोरी आपको सुना सकता हूँ और टस से मस नहीं होंगे आप। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, न लोग थे, कुछ भी नहीं था। लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, लोग नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे लगता है इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। आपके पास एक मजबूत वजह की जरूरत है, मजबूत वजह की जरूरत, और किसी चीज की जरूरत नहीं। बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मनोज सर जो बोलते हैं ना, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में देख रहा था, 21-22 साल की लड़की आईपीएस बनी है, 8x8 के कमरे से। उसकी माँ खेती में दुपट्टा वो कैसे कैसे सिल के सबका कैसे कैसे काम करके 8x8 के कमरे में, माँ, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन और खुद 8x8 के कमरे से आईपीएस बनी। रैंकर है, सोच के देखिए आप। मैं इस बात को इसलिए सुना रहा हूं कि बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा फर्क अंदर से पड़ता है।
श्याम उपाध्याय के पास कुछ भी नहीं था। और ज्ञान और उसके बारे में मैं बताऊं ना, जो बड़े जानवर होते हैं, कभी आपने देखा होगा भैंस या हाथी, वो ऐसे फूंक मारे ना तो बहुत सारी डस्ट उनको फिर अंदर आ जाती है। मैं ऐसा था कि ऐसे दिग्गज दिग्गज लोग की फूंक मारते तो अंदर चला जाता मैं। मजबूत वजह ने कहां से कहां लाके कर दिया। मजबूत वजह। आपका सपना पूरा कब होता, उसमें मैं आपको आज क्लियर बता दूं, आपके अपलाइन ने बताया होगा। आप सपने पे कितना काम करते हैं। सपना आपने बनाया है, लिखा है, बार बार उसे लिखते हैं, उसमें जीते हैं, 50% रोल है। प्रोसेस को समझते हैं और एक्शन डालते हैं, 50% रोल है। 99% एम्बेड डिस्ट्रीब्यूटर भी सिर्फ एक्शन डालते हैं। प्रोसेस एक्शन, प्रोसेस एक्शन। सपने पे लोग काम करते ही नहीं। 50% रोल है सपने पे काम करना, उसमें जीना। मैं सोचता था जब मैं डायमंड हो जाऊंगा तो मेरा हैंड रेज होगा, और क्या मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि एक बार डायमंड जरूर चाहिए। और एक बार डायमंड गए मींस जिंदगी बन गई। वो रिकॉग्निशन, वो लोग जो हाथ टच करने के लिए व्याकुल रहते हैं, वो चीज क्या से क्या बन जाते हो आप। और बनने पे मुझे याद आया, आप इस बिजनेस में जो पाते हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाने के प्रोसेस में जो बन जाते हो वो बहुत बड़ी बात है। आप जब किसी हायर पिन से मिलते हो तो उनके थॉट प्रोसेस आपको बिल्कुल डिफरेंट लगते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो बनना पड़ा तभी वो अचीव कर पाए। तो टीम में लोग ज्यादा से ज्यादा लाएंगे, बड़ी टीम होगी तो बड़ी टीम होगी कैसे? जब उनको आप कॉल करोगे, कंटैक्टिंग इनवाइटिंग। अगर किसी को कंटैक्टिंग इनवाइटिंग पे मास्टरी है तो इस बिजनेस में उसे डायमंड जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कंटैक्टिंग इनवाइटिंग में एक बुक ने बहुत सपोर्ट मुझे किया है, उस बुक का नाम है लोक व्यवहार। जो बुक मैं पढ़ रहा हूं उस पे पेज नंबर 86 पर है कि आप प्रॉस्पेक्ट के लिए बेटर क्या कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट के लिए आप बेटर क्या कर सकते हैं, उसमें आप पढ़िएगा पेज नंबर 86 पे। तो सामने से क्या बोलते हैं अक्सर लोग, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ हैं, आपको मैं ढूंढ रहा हूं, आपसे मुझे एक काम है, बहुत दिन से आपको तलाश रहा हूं, एक जरूरी काम आ गया है आपसे, बिना आपके होगा नहीं, क्या मेरे ऊपर आप दया करेंगे? अब सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा दीपक जी? क्यों अनिल, क्या सोचेगा? अच्छा अच्छा, कुछ तो मतलब होगा। अभिषेक, उसे यही लगेगा ना कि इनका कुछ गरज तो है तभी तो मिल रहा है। लेकिन अगर उसकी जगह पे ये हम बोल पाए कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस, फूड सप्लीमेंट दुनिया की नंबर 1 कंपनी न्यूट्रीलाइट के फूड सप्लीमेंट, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस आपके सेहत के काम आ सकता है। इस बात को ये कि इस तरह क्यों नहीं बोलते हैं हम? कंटैक्टिंग इनवाइटिंग, तड़पते थे, कोई सुनता ही नहीं था। जब मैंने कंटैक्टिंग इनवाइटिंग को दुरुस्त किया, 36 डायरेक्ट क्लिक, 50 डायरेक्ट क्लिक। डायरेक्ट क्लिक डालना मेरे किसी भी शहर में छोड़ दीजिए, डायरेक्ट क्लिक डालना 24 घंटे का काम। अभी तो लोगों को सर्व करने का लगता है कितना सर्व करें, राइट? अब तो लाइफ एंजॉय करने पे ज्यादा लगता है कि ध्यान दें। तो मैं कह रहा था कि कंटैक्टिंग इनवाइटिंग और प्लान, प्लान दिखाते समय हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमने काम किया। दोस्तों मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि आपके जो लीडर है ना, आपकी जो अपलाइन है ना, वो बहुत काबिल है। मैं रात भर बोलूं, अगर एक तरफ रख लीजिए और उसके बदले में एक लाइन बोलूं तो वो सुन लीजिए कि जो कुछ भी आपकी अपलाइन कहती है उसे 100% फॉलो करिए आप। जो कुछ भी आपकी अपलाइन कहती है 100% आंख बंद करके फॉलो करिए। और जो आपकी अपलाइन ना करने के लिए कहती है उसको 500% फॉलो करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप टीम बनाएं और आपकी टीम सेफ रहे, आपकी टीम ग्रो करती रहे, तो जो आपकी अपलाइन कहती है ना करने के लिए उसको कभी भी मत करिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप प्लान दिखाते हैं तो क्या कहते हैं, बढ़िया है, ये है, वो है। पेज नंबर 87 उसी बुक का काम करेगा आपको।
कोई भी व्यक्ति कुछ करता है, कुछ खरीदता है, वो अपनी समस्या का समाधान लेता है। कोई झाड़ू खरीदता नहीं, उसका घर गंदा रहता है, उसको साफ करने के लिए झाड़ू खरीदता है। झाड़ू खरीदने के लिए झाड़ू नहीं खरीदता, घर गंदा रहता उसे साफ करने के लिए, अपने उस समस्या का समाधान। आप देखोगे लाखों हजारों लोग सड़क पे ऐसे परेशान घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। ओहो, चाहता चाहता उस सामने वाले चाहत के बारे में सोच ही नहीं रहे। सामने वाले व्यक्ति के चाहत के बारे में अगर हम सोचें कि उसकी क्या समस्या, तो प्लान दिखाते समय हमने क्या ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया कि सामने वाले व्यक्ति का चैलेंज क्या है। डॉक्टर व्यू से मैं चीजों को देखना शुरू किया। डॉक्टर के पास जब कोई जाता है तो डॉक्टर क्या देता है, इस आदमी को दर्द क्या है, और फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। हम क्या करते हैं, बिना कुछ जाने ही फटाफट बोल दिया, ये कर लो और राजा बन जाओगे, ये कर लो, ये कर लो। तो उसे क्या लगता है, ये क्या तरीका है। अगर आप गेट के बाहर ही डॉक्टर पर्ची लिख के भेज दे तो आप क्या बोलोगे, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है। हमने शुरू किया कि सामने वाले व्यक्ति का चैलेंज क्या है। हो सकता है किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए एक्स्ट्रा अगर इनकम आ जाए, उसके बच्चे का स्कूल चेंज हो जाए, वो परेशान है कि मेरे बच्चे को जहां पढ़ना चाहिए वहां मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं। शायद वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा ले तो अपनी पत्नी को अपने शहर में बुला लेगा, उसके साथ रहेगा, किराया नहीं दे पा रहा, अभी छोटा कमरा है, बच्चों को अपने पास बुला ले। प्लान दिखाते समय और एक गड़बड़ी अक्सर मैं करता था, आप लोग नहीं करते होंगे। मैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के नीचे बात करते नहीं थे। सामने वाला आदमी 20,000 रुपए, 15,000 रुपए कमा रहा, लाखों की बात वो हजम ही नहीं कर पाता। मैं हैरान होता था, मैं तो पूरा बता रहा हूं, आखिर सुन क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने सिस्टम से सीखा कि उसकी जितनी इनकम उसकी डबल की बात कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये सारी चीज अप्लाई करना शुरू कर दिया मैंने, तो टीम बनना शुरू हो गई। टीम बनना बहादुरी है, लेकिन इससे आगे बहादुरी क्या है, उस टीम को ग्रो कराना। टीम टिके कब रहेगी, जब उसे आप ग्रो कराओगे। मेरे टीम में कोई ज्वाइन करता है मुझे देखकर कि श्याम जी डायमंड है, ये लाइफ जी रहे हैं, इतनी फॉरेन ट्रिप्स हर साल, ये क्या क्या है, उसका एक्साइटमेंट का जोन होता है कुछ टाइम, हफ्ते भर का। उस एक्साइटमेंट टाइम ड्यूरेशन में अगर मैंने उसके साथ काम करके कुछ नहीं कर लिया, कुछ ज्वाइनिंग नहीं निकाल लिया, वो 4-5 नेगेटिव लोगों से टकराएगा और फिर बोलेगा बड़ा मुश्किल काम है, मैंने भी किया था। किया था क्या, खाली आधार कार्ड, अकाउंट प्रूफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया था, और सोचता मैं जब दिया था तो पेंशन प्लान क्यों नहीं शुरू हुई मेरी, मेरी तो पेंशन योजना में आ जाना चाहिए था, मैंने आधार कार्ड दिया एमवे को। मुझे लगता है भाई साहब, नाम लिखा के कभी स्कूल नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी क्या। काम करना पड़ेगा। एमबी बिजनेस सच्चाई, ईमानदारी, लीगल और मेहनत वाला काम है। मेरा सेट फटाफट, इसको नींद में अगर कोई पूछेगा तो मैं यही शब्द बोलूंगा, एमबी बिजनेस सच्चाई, ईमानदारी, लीगल और मेहनत वाला काम है। क्योंकि फ्री में आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसमें कुछ कोताही तो नहीं किया आपने, पूरी ताकत लगाई, इतनी पढ़ाई लिखाई, फिर भी अगर एमबी करने की जरूरत है, इसका मतलब कुछ खास तो है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, यहां भी काम करना पड़ेगा, तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने बड़ा काम किया, कुछ हुआ नहीं, और निराश हो जाते हैं। उनके लिए कुछ लाइनें मैं बोल रहा हूं, अगर आप उन लोगों से मिले तो आप उन्हें जरूर बता दीजिएगा। वैसे आप सब बहुत एक्साइटेड हो, आपको और लोगों से बताने की बात कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि मैं बड़ा तीर मार दिया, बड़ा मेहनत करता हूं, तो 3 पैमाने पे अपनी मेहनत को तौले। पहला, क्या वो रेगुलर काम कर रहा है। दूसरा, क्या वो पर्याप्त काम कर रहा है, रेगुलर और इसके बाद एनफ। और तीसरा, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है। अगर ये तीनों तरीका वो चेक कर ले, कोई ऐसा आदमी होगा ही नहीं जो निराश हो।
आईने के सामने खड़े होके खाली वो अपने आप से बात करे कि ये तीनों पैमाने पे मैं खरा उतर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रिजल्ट जल्दी आने वाला है। रेगुलर, एनफ और सही तरीके से। सही तरीके का क्या मतलब है? प्लान अगर आप दिखा रहे हैं और अभी प्लैटिनम एंड एबो नहीं है, तो आपको अपने प्लैटिनम एंड एबो से अपनी प्लान को जरूर चेक करवाना चाहिए। रोज हम लोग सीखते हैं। अगर हमसे कोई कल मिला होगा, स्टरडे मिला होगा, अगर टुमारो मिलेगा, शायद एक नई बात मैं सिखा सकता हूं उसको, क्योंकि हम इतने लोगों से सीख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे सक्सेसफुल लोग, तो जब वो बार बार हमारे टच में रहेंगे, काउंसलिंग में रहेंगे अपलाइन के, तो नई बात सिखाएंगे। शायद एक शब्द से प्लान में पूरा चेंज हो जाए। जैसे प्लान दिखाया, सब कुछ डेमो हुआ, मिलके जाने लगे, बोले आप प्रॉस्पेक्ट को क्या बोले? थैंक यू वेरी मच। कहा भैया काम हो गया आपका, वो प्लान देख लिया, आपका काम हो गया। मैं कभी ये नहीं बोलता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं। पहले बोलता था मैं, लेकिन कभी नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जितनी गौर से प्लान को देखा है और जिस तरह से आपने सवाल किया है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बिजनेस में आप बहुत ऊंचाई पे जाए। और भगवान से मैं प्रे करता हूं कि आपको इस बिजनेस से मिलने वाले सारे सुख मिले। थैंक यू वेरी मच ये कह के मैं ये शो करूंगा कि अच्छा अच्छा मेरा काम निकल गया। अरे भैया, मैं उनका काम को उनको थैंक यू कहने दीजिए। कायदन तो उनको थैंक यू करना चाहिए, दुनिया का बेस्ट बिजनेस हमने उनको समझा है। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, पर्याप्त काम करना, रेगुलर काम करना, सही तरीके से काम करना। जब कोविड आया तो मैंने अपने डायरी पे लिखा, श्याम तुम कैसे और सरल प्लान दिखा सकते हो। लखनऊ में किसी से पूछ लीजिएगा, सरल प्लान बताने में मेरा भी नाम जरूर उसमें होगा। इतनी सरल प्लान बताने वाला आदमी क्या लिख रहा है, और सरल प्लान कैसे बताएं। प्लान में गलती क्या करते हैं, पूरा ज्ञान उड़ेल देंगे, पूरा ज्ञान, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। और जैसे दो चार शब्द टकराए, अब वो कहीं और है, शरीर से वहां है, फिर बोलेगा हाँ भाई साहब सोच के बताएंगे। अगर वो कह रहा सोच के बताएंगे तो हमारे प्रेजेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम है। दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों से जब हमने करेक्शन किया अपने आप को, तो मैंने देखा बिजनेस में लोग आने लगे। और जब लोग आने लगे तो मैंने उनको ग्रो कराने पे काम किया। कैसे उनको अपनी अप्लायंस से मिलाऊं, कैसे सिस्टम को प्रमोट करूं, कैसे उनको बुक बताऊं। और एक चीज और मैं करता था, पहले जब मैं कहता था ये बुक पढ़ लीजिए, ये सुन लीजिए, ये मीटिंग अटेंड कर लीजिए, तो लोग मानते नहीं थे। आज ही मेरे से काउंसलिंग में किसी ने पूछा कि सर 25 लोग आते हैं लेकिन सिस्टम में लोग नहीं आते, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जो उनको बताया वही आपको बता रहा हूं। मैंने उनसे बताया कि आपको ये नहीं कहना चाहिए ये बुक पढ़ो, ये सीडी सुनो, ये मीटिंग अटेंड करो। तो कहना क्या चाहिए, इस बुक से मुझे ये फायदा हुआ, इस मीटिंग से मुझे ये फायदा हुआ, मुझे अपलाइन की काउंसलिंग से ये फायदा हुआ। आप फायदे की चर्चा करिए, सामने वाला व्यक्ति अगर फायदा उठाना चाहेगा तो उसको पढ़ेगा, उसको सुनेगा। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। उसी खेड़ा की बुक आप सबने पढ़ी होगी, प्राइमरी बुक है, शुरुआती में हमने भी पहली बुक पढ़ी थी ऐसी, जीत आपकी। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। हमने इन सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया और देखा कि टीम टिकने लगी, लोग ग्रो करने लगे, उनको छोटे छोटे कामों पे मैं अप्रिशिएट करने लगा। सबसे बड़ा खजाना है दुनिया का एप्रिशिएशन, जिसका सबसे कम इस्तेमाल अभी तक हुआ है। आप जरा सोच के देखिए, अपने स्पाउस को कब आपने अप्रिशिएट किया है? सोचिए, अपने पत्नी को कब आपने कहा कि यार आज का खाना बहुत अच्छा है, या किसी ने अपने पति को बोला कि ये आप बहुत अच्छा, कुछ भी किसी भी तरह का अप्रिशिएशन। अच्छा इसमें पैसा लगता है? आज मेरी बात को नोट कर लीजिए, एप्रिशिएशन करना शुरू करिए, राइट एप्रिशिएशन।
मैं जो करता हूँ आपको बता रहा हूँ, एक बार चेक कर सकते हैं आप। मैं जब किसी को अप्रिशिएट करता हूँ तो क्यों की जरूर लगाता हूँ। आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही क्योंकि बहुत अच्छे कलर वाले शर्ट पे आपने पहना है। अगर आप कहते हैं कि आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही तो ये बटरिंग हो सकती है। अगर आपने क्यों की लगा दिया तो ये बटरिंग नहीं होगी। मैं ऐसा करता हूं, मुझे इसका फायदा मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं अपनी क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं अपने टॉक के। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। जब मैं अपने ग्रुप में रेटिंग करता हूं लीडर्स की, तो मैं देखता हूं कि कौन कपल है जिसमें आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनको मैं सबसे ज्यादा मार्क्स देता हूं। कितने भी 30 मार्क खाऊं, अगर ट्यूनिंग आपसी अच्छी नहीं है मैं उनको मार्क्स नहीं देता। हस्बैंड वाइफ की आपसी ट्यूनिंग जिसकी अच्छी है वो लंबे रेस का धावक होगा। और एमवे बिजनेस मैराथन दौड़ है। रिलेशनशिप 1 और 1 11 नहीं होता। अभी अपडेट हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी। 1 और 11 अभी अपडेट की बात शायद कर रहे थे अभय, कुछ इस तरह की बात कर रहे थे अपने प्लान में। 1 और 1 11 होता था, इस समय अपडेट ये है 111 होता है। 1 और 1 111 होते हैं। अगर आप अपने स्पाउस से कम्युनिकेशन रखोगे, और एक बात, अगर आज अनाउंस कर दोगे अपने स्पाउस को कि यार देखो ग्रीस तो तुम्हें मैं ले चलूंगा चाहे जो हो जाए, आंख में आंख डाल के कायदे से तरीके से एक बार कह दीजिए अपने स्पाउस को कि यार ग्रीस तो चलेंगे हम लोग, डन डील चलेंगे। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है केवल 2 वैरायटी होनी चाहिए, एक जो ग्रीस जा रहे हैं और एक जो ग्रीस भेज रहे हैं किसी को। अगर किसी को ग्रीस भेज रहे हैं तो अगली फॉरेन ट्रिप आपकी डन डील है। लेकिन ध्यान रखिएगा तीसरी वैरायटी कोई नहीं होनी चाहिए। एक जो ग्रीस जा रहे हैं और एक जो ग्रीस किसी को भेज रहे हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर इस 71 डेज का आपने 71 दिन का सही इस्तेमाल कर लिया तो आप ग्रीस में होंगे। देखिए, सीखना अच्छी बात है, लेकिन सीखने के बाद अमल करना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी मीटिंग हम लोग अटेंड करते हैं, रहते हैं, बहुत सारी चीजें अमल करने के लिए पता नहीं क्यों, जबकि हमें जरूरत भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। जितने भी लोग यहाँ पे अर्निंग मेंबर हैं, मैं उनसे फिर से पूछ रहा हूं, जवाब मत दीजिएगा, अपने आप को जवाब दीजिएगा। अगर कल किसी वजह से आप गुड रीजन या बैड रीजन काम नहीं कर रहे हैं तो कितना पैसा आएगा? मैं तो दोस्तों सोचता था कि बच्चों के लिए दूध कैसे आएगा, चाय के लिए दूध कैसे आएगा, खर्चा कैसे चलेगा। तो मुझे तो अर्जेंसी थी, मुझे अर्जेंसी थी। आपको भी मैं सलाह दूंगा, अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अर्जेंसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी शादी होगी ना, और उस समय आप प्लैटिनम फाउंडर, प्लैटिनम रहेंगे, तो जो लाइफ आप मैरिज लाइफ जिएंगे लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ग्रीस में होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप तय करें कि अपने स्पाउस के साथ आप ग्रीस जाएंगे। बहुत ऐसे कपल आपको सुनने को मिले होंगे, देखे भी होंगे, आप सेकंड हैंड भी किए होंगे, जिनकी शादी में उनको बहुत अर्जेंसी है। मुझे तो बड़ी अर्जेंसी थी भाई, मुझे लगता था कि ठीक है यार, शादी बच्चे ये सब तो है, लेकिन सिक्योरिटी का क्या पता है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ है। मकान बनवाया था मैं, इतना पैसा था कि उस पे पानी लग जाता, छत पे हमने दूसरा तला बनवा दिया। और अब मैं सोचता हूँ कि दूसरा तला इसलिए बनवाया था कि उसी किराए के पैसे से उसे अपना खर्चा चला लेती थी। मैं लखनऊ में स्ट्रगल कर रहा था, वो जौनपुर में। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है उनकी। आज आप यहाँ बैठे हो, इस मीटिंग में बैठना ये तय करता है, इस मीटिंग में बैठना ये तय करता है कि 6 लोग ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं इंडिया में, बस उनको आपको ढूंढना बाकी है। इस मीटिंग में होना ही ये तय करता है कि 6 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है इंडिया में, जिन्हें ढूंढना बाकी है आपका। और ढूंढ लोगे उन हंग्री लोगों को तो अगले 2-3 सालों में आप भी डंडिल डायमंड होंगे। क्योंकि इस समय में कोई भी आदमी 18 महीने में सीरियसली काम करता है,
कम से कम फाउंडर प्लेटिनम जा सकता है 18 महीने में। पूरा देश मुट्ठी में, पूरी दुनिया मुट्ठी में। मीटिंग होती है, अभी मैं कहाँ टॉक कर रहा था, कनाडा से सुन रहे हैं लोग, बताइए आप। यहाँ देखिए इंडिया के कितने शहरों से यहाँ पे लोग सुन रहे होंगे। अब जब से डिजिटल आ गया, अब सोचिए चीजें कितनी सरल हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिजिकल और डिजिटल, मैं जो करता हूं जितना पॉसिबल होता है फिजिकल फिर डिजिटल, हालांकि ये चेक करने के बाद अप्लाई करिएगा। जिनकी शादी हो गई, अभी बच्चे ने, उनको बहुत अर्जेंसी है। अगर आप इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम चले जाएंगे तो आप अपने बच्चे के साथ जो एंजॉय करेंगे, यकीन मानिए कहीं टाइम नहीं मिलेगा वो एंजॉय करने के लिए। अगर बच्चे पैदा हो गए हैं तो बहुत अर्जेंसी है, क्योंकि उनको अच्छी एजुकेशन भी दिलानी है। एजुकेशन इस समय बहुत महंगा हो गया है। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता उससे अच्छा स्कूल नहीं है आपके एरिया में, अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता उससे अच्छा स्कूल नहीं उस एरिया में, तो ओके। लेकिन अगर उससे अच्छा स्कूल है तो आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? मेरा ग्रैंडसन है तो मैं ये थोड़ी पूछूंगा कि स्कूल की फीस क्या है, मैं ये पता करूंगा कि लखनऊ में सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि एमबीए बिजनेस मुझे मिल गया। लेकिन अगर एमबीए बिजनेस में नहीं होता तो क्या पूछता? उस स्कूल की फीस। अरे लोग बीमार होते हैं, लोग पूछते हैं उस डॉक्टर की फीस क्या है, और जब कुछ पैसे बनाने के बारे में बताई तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं। कंफ्यूज है लोग, कंफ्यूज है, पता नहीं कि कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो जब कोई आपको ना बोले तो निराश मत होइएगा। उसकी ग्रह दशा नक्षत्र अभी बढ़िया नहीं है, आप उसको ढूंढिए जिसकी ग्रह दशा नक्षत्र अभी फेवर में है। ना 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 करते करते कोई ना कोई हाँ वाला मिल जाएगा। ये तो एमबीए बिजनेस है। आप जो शर्ट पहने हैं उस शर्ट को पसंद करने के लिए मैं आपसे अगर बोलूं कि 10 पसंद वालों को उनका नाम बताइए, तो आपको 100 लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अरे नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद है। सबकी पसंद, कोई क्रिकेट की टीम बना रहा होगा, आप फुटबॉल की टीम बना रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग आपकी बात मान जाएं। और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनकी 40 साल के ऊपर उम्र है, उनको तो बहुत ज्यादा अर्जेंसी है। जिंदगी को एंजॉय कब करेंगे खूबलाल जी? जिंदगी को कब एंजॉय करेंगे अमिताभ जी? जिंदगी को एंजॉय भी तो करना है ना? जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको बहुत अर्जेंसी, मैं तो समझता हूं बहुत अर्जेंसी है। पूरा पूरा एनर्जी लगा देना चाहिए इस 71 दिन के अंदर। इतनी ज्वाइनिंग लाना चाहिए ना, इतनी ज्वाइनिंग लाना चाहिए कि उसमें से 6-7 ऐसे हंग्री लोग मिल जाए जो कम से कम बीएफआई और 2-4 महीने आगे चल के बीबीआई जाने के लिए काम करें। देखिए, लेकिन दोस्तों सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उसके लिए पे करने के लिए तैयार नहीं रहते। एक डायमंड को सुनने के लिए 900 रुपए का टिकट लगता है। अगर कोई इतना भी पेन नहीं ले सकता कि वीडियो ऑन करके डायमंड को सुने, या अभी अभय जी सीमा जी को सुने, तो क्या वो डिजर्व करते हैं वाकई सपने को पाने के लिए? सभी लोग देखते हैं सपने, सब मिल जाए, लेकिन पे करे पड़ोसी। आप मुझे बताओ, इतना कमिटमेंट तो होना चाहिए। घर पे बैठे बैठे वीडियो ऑन करके अटेंड कर। मानता हूं कुछ लोगों की दिक्कत हो सकती है, यहाँ जितने भी लोग हैं मे भी उनको चैलेंज है, लेकिन मैं अपने ग्रुप के लिए हमेशा बोलता हूं कि अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, इसका मतलब अभी आपके गोल पे काम होना बाकी है। अभी आपको पता ही नहीं कि एमबीए बिजनेस क्यों ज्वाइन किया आपने। यहाँ जितने लोग हैं मुझे पता है कि कुछ जेन्युइन कारण हो सकता है, लेकिन मैं अपनी टीम को बोलता हूं दोस्तों, और मैं कैमरे से फोटो भी ले लेता हूं किसका ऑफ है। काउंसलिंग में मिलेंगे तो पूछूंगा ना, बड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, वीडियो ऑन करके मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते भैया, डायलॉग मारते हो, आपको चाहिए लाखों रुपए, आपको चाहिए ट्रिपें, चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं हम लोग, सोच के देखिए आप, और वहां बच्चे बन जाते हैं। जब स्विमिंग पूल में हम लोग होते हैं, मनोज जी हम, और क्या क्या जिनकी सीडी, जिनके ऑटोग्राफ, जिनके साथ फोटो खिंचवाने, वो पता चला उसी स्विमिंग पूल में है, एंजॉय करते हैं। अभी देखिए नवंबर में हम लोग जा रहे हैं, 8 से 15 नवंबर का पूरा चांस है कि हम लोग बाकू में होंगे। भी बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट आने वाले हैं, लेकिन ये सारे फायदे उनके लिए होंगे जो काम करेंगे। राइट दोस्तों? घड़ी परमिट नहीं कर रही है कि मैं आपसे और बात कर पाऊं, लेकिन दिल से मैं बताऊं, थैंक्स बोलूंगा मनोज जी को और संगीता जी को, जो आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से बात करने का मौका दिए।
और मैं थैंक्स बोलूंगा सारे प्लैटिनम एंड अबव लीडर्स को कि आप सबने इतनी प्यारी टीम सजाई है, इतना बढ़िया आपने काम किया है और मैं आज उनसे बात कर पा रहा हूँ। दिल से मेरी शुभकामना है कि आप सभी खूब मेहनत करो और ग्रीस में आपके साथ फोटो खिंचवाएं और आप बोलिएगा सर वो 20 जून में आप आए थे ना, वो बात आपकी सुनी और सर तो बराबर कहते ही रहते थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोला क्लिक कर गया और देखिए ना मैं इतना काम किया, ग्रीस आ गया। आप एथेंस अगर आप आओगे तो आप ये जरूर मुझे बताना और फोटो खिंचवाना, चलेगा? तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। भगवान आपको एमबी बिजनेस से मिलने वाले सारी सुख सुविधाएं दें। हम आज यही प्रे ही करते हैं कि भगवान ने जो मुझे जिंदगी दी है सबको दें, लेकिन भगवान का देने का अपना नियम है दोस्तों, डिजायर से नहीं डिजर्व करना पड़ता है, सिर्फ डिजायर से नहीं मिलता। डिजायर क्या है मालूम है? सिर्फ बादल है लेकिन बारिश होगी तब फायदा होगा, वो है डिजर्व करना होगा। तो भगवान आपको देने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, तभी आप इस मीटिंग में बैठे हो। आपको इतनी अच्छी अपलाइन दिए हैं जो पूरे देश और देश के बाहर आज किसी से भी पूछिए कितना बड़ा नाम है उनका। ऐसे चैलेंजिंग टाइम में इतनी बड़ी बड़ी पिनें आ रही हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। वो दोनों कपल के लिए भी मैं स्पेशली थैंक्स बोलूंगा, उन्होंने बहुत हमारी टीम को मोटिवेट किया है। एक बढ़िया सी क्लैपिंग मैं चाहूंगा उनके लिए भी, जो अभी नए नए एमरल्ड हुए हैं और सफायर हुए हैं। मैं सबका नाम लेना चाहता हूं बट आप जान लो कि मैं सबका नाम ले रहा हूं। सभी प्लैटिनम एंड अबव के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग आप करो और अपने डायमंड के लिए स्पेशल क्लैपिंग करो, क्योंकि अगर वो ये मौका नहीं देते तो शायद आज मैं आपसे बात नहीं कर पाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से आज मेरी मुलाकात कराई। फिर से मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और हैंड ओवर करता हूं माइक आज के होस्ट को। अच्छा लगा आप सबसे बात करके। लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, आज आपने कीमती समय निकाला और अपने विजडम की जो बारिश हम सब पे की है, दैट्स अमेजिंग। और मैं आप सबको यही बताऊंगा कि आप आज श्याम जी की एक्सपीरियंसेस से, उनकी विजडम से ये बात समझे होंगे कि काम सब कर रहे हैं लेकिन उस काम में छोटी छोटी बातों को, वो छोटी छोटी चीजें कितना महत्व रखती है। जैसा इन्होंने बताया कि थैंक यू ना कर करके प्लान दिखाने के बाद आप क्या कहते हैं, वो छोटी छोटी बातों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। काम करना केवल एक बात है, और जब हम ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति को सुनते हैं जिन्होंने अपने को प्रूव किया है, जिनकी 6 लेग में प्लैटिनम है और तमाम ऐसे लीडर्स हैं, और उसकी गहराई से बातों को पकड़ते हैं और अपने अंदर अपनी वर्किंग में उसको इंटीग्रेट करते हैं, अपनी हैबिट में डेवलप करते हैं, अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, तब हमें निश्चित रूप से वो रिजल्ट मिलना शुरू होता है। उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने लग जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो एक बार हम चाहेंगे जोरदार क्लैपिंग श्याम उपाध्याय जी के लिए। आप सब बिल्कुल, हम लोग बनारस के ही हैं एक तरह से, बिल्कुल, और हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, इतनी अच्छी फीलिंग्स है हम लोग के एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप हैं। और निश्चित रूप से आज मुझे पता है कि कुछ लोग जरूर ग्रीस में मिलेंगे श्याम उपाध्याय जी से और कहेंगे कि 21 जून 2022 को आपने जो सेशन किया था उसमें आपकी बातों को सुनकर हमने निर्णय लिया और आज यहाँ पहुंच गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं और अगली मुलाकात फिर मंगलवार को होगी। ओके।